बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है ADP मींस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मींस ये कॉमर्स का फील्ड होता है डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे मींस ADP क्या है, ठीक है। सेकंड नंबर पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और थर्ड नंबर पे बात करेंगे कि इसका जो दौरानिया है वो कितना है। फोर्थ नंबर पे मेरिट क्या होता है, और फिफ्थ पे फ़ी शेड्यूल क्या है, और उसके बाद सेवन्थ सिक्स्थ नंबर पे हम बात करेंगे इसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इसके बाद जो हम ये अब जब ये 4 सेमेस्टर पढ़ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट हम कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इससे पहले एक हुआ करता हम BCom किया करते थे, मीन्स कॉमर्स के फील्ड में जाने। ये फील्ड्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो नंबर 1 बैंकिंग में जाना चाहते हैं या नंबर 2 पे अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं। बिलखसूस ये फील्ड्स इन 2 स्टूडेंट्स के लिए, बैंकिंग में जाना और सेकंड नंबर पे अपना काम करना। बाकी ऑफिस मैनेजमेंट के जितने मामलात हैं या मैनेजमेंट के जितने मामलात आ जाते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो जिस स्टूडेंट्स ने जो कॉमर्स के फील्ड का स्टूडेंट्स होता है वो उन चीज़ों को बनिस्बत दूसरे लोगों के अच्छे तरीके से टैकल करना जानता है। किसी इंडस्ट्री की बात कर लें, किसी मिल की बात कर लें, किसी हौजरी की हम बात कर लें, किसी बैंक की बात कर लें, किसी बड़े कारोबार की बात कर लें, वहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट ज़रूर मौजूद होते हैं। तो इसका बेटे क्राइटेरिया क्या होता है, मीन्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ICOM या DCOM है, मीन्स इंटर इन कॉमर्स या डिप्लोमा इन कॉमर्स। ये 2 साल की डिग्री होती है मैट्रिक के बाद, और इसके बाद आप बिलखसूस ये इन स्टूडेंट्स के लिए है। अतः कि इस डिप्लोमे में इन दिस देखा जाए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटर के बाद भी ऑफ़र कर रही हैं। आप ICS के बाद, आप ICOM के बाद, आप DCOM के बाद, आप उसके बाद FSC मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, FA के बाद भी इस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर फील्ड जस्ट इन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ICOM या DCOM किया होता है। बेटे इसका दौरानिया क्या है, ये 2 साल की डिग्री और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर जो है वो 4-6 माह पर मुश्तमिल होता है। अगर इसके मेरिट की बात की जाए, अगर पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना हो या पब्लिक सेक्टर के कोई मतलब एक हाई फाई कॉलेज में जहाँ कुछ सीटें मुख्तस होती हैं, तो ये स्टूडेंट्स का मेरिट 70% से लेके 80-90% तक भी हो सकता है। मीन्स मिनिमम 60-70% की बात कर लें। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना होगा तो देन उनके लिए तो आपके इंटर में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। फ़ी की बात की जाए, पब्लिक सेक्टर की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ी की अगर बात करें तो ये स्टूडेंट्स वहाँ 30,000 से लेके 50,000 तक है, प्राइवेट में 50,000 से लेके 80,000 तक है। ये मीन्स पब्लिक सेक्टर की किसी अगर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। बेटे अगर पब्लिक सेक्टर का कोई कॉलेज हमें ऑफर कर रहा होगा तो दैन इनकी फ़ीस ये 30,000 से कुछ बिलो भी हो सकती है बाज़ में, लेकिन ये मिनिमम तो मैक्सिमम इसके दौरान ही ये फ़ी रहती है। तो ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इसमें ADP बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये BCom की जगह पे पढ़ाई जाने वाली एसोसिएट डिग्री है। मीन्स जिस तरह स्टूडेंट्स पहले BCom करते थे एनुअल सिस्टम में, लेकिन अब मतलब कि वो BCom नहीं रहा, अब स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 सेमेस्टर की डिग्री होती है ये BCom की जगह, और इसके बाद ये स्टूडेंट्स आप MCom कर सकते हैं या आप MBA कर सकते हैं। मीन्स 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद नेक्स्ट आप 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड कैरी कर सकते हैं। इसमें पढ़ाए जाने वाले डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, सेकंड नंबर पे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड नंबर पे है बिजनेस मैथ एंड स्टैट, फोर्थ नंबर पे है इंग्लिश, फिफ्थ नंबर पे है पाकिस्तान स्टडी, सेवन्थ नंबर पे है इस्लामिक स्टडी या जनरल प्रोफेशनल एथिक्स। और ये जनरल प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं नॉन मुस्लिम के लिए, और इस्लामिक स्टडी होती है मुसलमान के लिए। अगर कोई मुसलमान स्टूडेंट है तो वो इस्लामिक स्टडी पढ़ेगा, नॉन मुस्लिम है वो जनरल एंड प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेगा। सेकंड सेमेस्टर के डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसमें 7वें नंबर पे है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, 8वें नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, 9th नंबर पे है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 10th नंबर पे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, 11th पे है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और 12th पे है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। और उसके बाद बात आ जाती है थर्ड सेमेस्टर की, मीन्स तीसरा सेमेस्टर है। तीसरे सेमेस्टर में कौन कौन सी किताबों का मताला किया जाता है, मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं।
बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स 14 पे है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 15 पे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, एक हमने 1 में और एक ये 2 है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक्स मैनेजमेंट 17 पे है कम्युनिकेशन स्किल, और उसके बाद बात आ जाती है 4th सेमेस्टर की। बेटे इस सेमेस्टर में बिजनेस फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स 21 पे है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 22 पे है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और 23 पे है सेमेस्टर प्रोजेक्ट, और 24 पे है इंटर्नशिप जो आपकी 3 माह की होती है। मीन्स किसी बैंक में या किसी बड़ी इंडस्ट्री में आपने 3 माह तक, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, मीन्स जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह हाउस जॉब होती है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह ये इंटर्नशिप होती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटे आज की जो वीडियो जिसमें हमने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये बिलखसूस बेटे जो अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं, देन इसके बाद आप आई.कॉम या डी.कॉम कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस डिग्री में अपीयर हो जाइएगा। मीन्स इसे अब अगर BS ऑनर में जाते हैं तो देन वहाँ हम BBA कह सकते हैं, BBA के नाम से ये डिग्री करवाई जाती है। देन वो मास्टर डिग्री तक 16 साल तालीम है, लेकिन 14 साल तालीम है। इसके बाद नेक्स्ट आप 4 सेमेस्टर पढ़कर उसके इक्वल अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। मीन्स इसके बाद आप M.Com भी कर सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, और इसके बाद आप नेक्स्ट MBA भी कर सकते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसके हम स्कोप की बात करें तो बेटे कॉमर्स के फील्ड की अगर हमने पहले बात की, आप जिस किसी इंडस्ट्री में देख लें, किसी बड़ी फर्म में देख लें, आप बैंक्स में देख लें, और उसके बाद आप बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं या जो उनसे दीगर इंस्टीट्यूट भी हैं तो उनमें देख लें जो मैनेजमेंट का काम होता है वो टोटली एक कॉमर्स के स्टूडेंट के स्पुर्द होता है। और उसके बाद दीगर कंपटीशन एग्ज़ाम भी आ जाते हैं तो उसमें भी स्टूडेंट अपीयर हो जाते हैं। मीन्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप CA कर सकते हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। अतः कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात की वो इंटर के बाद भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद करेंगे तो उसके दीगर जो सब्जेक्ट होते हैं तो वो चंद सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो उसमें स्किप कर दिए जाएंगे। रीज़न डैट वो सब्जेक्ट आपने इस डिग्री में पढ़े होंगे, और इसके बाद आप CSS भी कर सकते हैं और भी दीगर फील्ड्स के में जा सकते हैं। मीन्स कॉमर्स का जो फील्ड भी आ जाता है आप उसमें डियर स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए नहायत फ्रूटफुल साबित हुई होगी। आप लोग जान गए होंगे कि एसोसिएट डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मीन्स B.Com की बात कर लें या आप इस एसोसिएट डिग्री की बात कर लें, ये दोनों चीज़ें एक है, लेकिन ये सेमेस्टर सिस्टम में है। तो ये स्टूडेंट्स ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस करवा रहे हैं, और ये रेगुलर डिग्री है, इसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते। तो और ये वाली जो डिग्री है डियर स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, और उसके साथ ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वो भी ऑफर कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।